हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 1.3, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है। मींस 1.3 में हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने वाले हैं मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे से आपको समझाया भी है और उसके एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है और कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें इसे फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। आपको इनको किस में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज इच हैज। सब के सब जो है कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है, मींस टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको ये बताना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, तो इसे डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही प्यार से देखो फर्स्ट पार्ट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 36 अपॉन में 100 है बच्चों। हम इसमें नीचे में ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, 2 जीरो। दैट मीन्स हम न्यूमरेटर वाले पार्ट में 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल का यूज कर सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हो आप, 0.36। ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, मतलब आप जब 36 को 100 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। तो डिनोमिनेटर में जब कभी भी 10 100 हो तो उतने डिजिट के बाद आप न्यूमरेटर में पॉइंट लगाने की जरूरत है। ठीक है। अब 0.36 क्या हमारा डिवाइड खत्म हो रहा है, तो ये क्या है, तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा क्या है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसमें हमारा रिमाइंडर आ गया है। हमारा मतलब डिवाइड करोगे तो 0.36 कंप्लीट आ गया क्वेश्चन, इसके आगे कोई डिवाइड होने का मतलब ही नहीं है। वैसे ही सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, तो 1/11। अब 1/11 में तो हमें डिवाइड करने की जरूरत है, तो डिवाइड करते हैं 1 को 11 से। तो पॉइंट लगा के हमने यहाँ पे 0 लिया। अब देखो 11 से तो ये 10 डिवाइड नहीं होगा, तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसके वजह से हम यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे। देन यहाँ पे एक 0 लगा सकते हो वापस से। अब ये 0 हमने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि ये जो 0 हमने यहाँ पे लिया है, अब ये टर्म डिवाइड नहीं हुआ। तो जब कभी भी डिवाइड नहीं होता है तो ये डिजिट जो है, इसके वजह हम यहाँ पे 0 का यूज करते हैं और फिर दूसरा 0 हम ले सकते हैं डेसिमल की वजह से। ठीक है, ये डेसिमल वाला डिवाइड आप लोगों को आता होगा वैसे। अब 11 9 जा कितना होगा आपका, 99। 1, इस पे हमने 0 लिया। अब देखो 0 हमने क्यों लिया, पॉइंट की वजह से लिया। अब इस पॉइंट की वजह से 0 तो लिया, बट ये डिवाइड तो नहीं हो रहा, स्मॉलेस्ट नंबर है ये, 11 से छोटा नंबर है ये। तो हम क्या करेंगे, इस 0 की बजाय यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे डिवाइड नहीं होने की वजह से, और अब पॉइंट की वजह से फिर से एक 0। तो 11 9 जा 99, फिर से रिमाइंडर 1 आ गया। तो अब आगे करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर बार बार क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और रिमाइंडर खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। और मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, कि टर्मिनेटिंग में हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, तो बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, देखो ये 0.0909 खाली यही आएगा, जब डिवाइड करोगे तो 090909 आएगा। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, देखो 1/11 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.09 और इसके ऊपर बार। ठीक है, क्योंकि 09 के ऊपर बार क्यों लिख रखा है हमने, क्योंकि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। हम इसे क्या बोलते हैं, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और बच्चों आपको एक छोटा सा जो है कंफ्यूजन ये भी क्लियर करेंगे आपका, कि रिपीटिंग और रीअकरिंग दोनों का मीनिंग सेम है। देखो RECURRING, ठीक है, या रिपीटिंग, दोनों का मीनिंग सेम है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन में आपके वो पेपर में रिपीटिंग के बदले रीअकरिंग पूछ ले तो उसका मतलब भी वही है। ठीक है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि डिवाइड खत्म नहीं हो रहा। रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि बार बार एक ही नंबर आ रहे हैं, 11111। ठीक है, ये था सेकंड का आंसर। नाउ थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं। तो थर्ड में हमें नंबर दिया हुआ है 4 1/8, 4 1/8। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। तो कैसे करोगे आप, 8 4 जा 32, 32 + 1 33। तो क्या लिख सकते हो आप इसे, 33 अपॉन में 8। कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब हम क्या करेंगे, तो 33 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 1। अब ये 1 तो डिवाइड नहीं होगा,
तो हम डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लेंगे, फिर 8 1 जा 8, फिर 2, फिर 0, 8 2 जा 16, फिर 4, इस पे फिर से हम 0 लेंगे, 8 5 जा 40। देखो रिमाइंडर आ गया 0। तो ये हमारा क्या है, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उम्मीद करता हूं आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि हम आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं और आपके समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ भी बहुत सिंपल है। फोर्थ में हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, 3/13। तो क्या करना है, हमें 3 को डिवाइड करना है 13 से। और 9th क्लास के बच्चे गलती क्या करेंगे, 3/13 में क्या करते हैं, और 13 को 3 से डिवाइड करने लग जाते हैं। तो ध्यान में रखना है आपको, हमेशा न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। और ये मत सोचना कि अब आपको ये नहीं पता होगा कि न्यूमरेटर क्या होता है। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ये 8th क्लास पढ़ के 9th क्लास में आए हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले बच्चे, 3 को 13 से डिवाइड करेंगे। तो देखो ध्यान से, 13 से तो 3 डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे लेंगे 0। अब 13 2 जा 26, फिर 4 0, 13 3 जा 39, रिमाइंडर आ गया 1। अब इस पे हमने लिया 0। अब देखो, जब हमने यहाँ पे 0 लिया तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये जो डिवाइड नहीं होता है जब नंबर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 0 का यूज करते हैं। ठीक है, 0 यूज कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो फिर से इस पे हम एक 0 ले सकते हैं। जब डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में 0 का यूज करके फिर यहाँ पे नेक्स्ट नंबर में हम 0 फिर से ले सकते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ 13 कितने जा 100 होगा, तो 100 नहीं आएगा। 13 7 जा 91, तो रिमाइंडर 9 आया। फिर इस पे 0, 78, तो 10 में से 8 गया तो 2, और ये बचा आपका कितना 8, 8 में 7 गया तो 1। अब यहाँ पे फिर से हम क्या लेंगे, तो 0, 13 9 जा क्या होगा हमारा 117, तो 10 में 7, 10 में 7 गया तो 3, ये बचा 1। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ किससे डिवाइड किया, यहाँ 0 लो। देखो हमने यहाँ पे किससे डिवाइड किया था, 30 को। यहाँ पे हमारा वापस से आ रहा है 30, इसका मतलब ये रिपीट होने लग गया। जब कभी जिस नंबर को हमने डिवाइड किया वो नंबर वापस से आ जाए, इसका मतलब वो आपका क्या है, रिपीट वाला पार्ट है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो लिखो यहाँ पे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डिवाइड खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है, एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अब बच्चों इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो आपके पास है आप इसे ऐसे लिख सकते हो 0.230769, और इसके ऊपर बार। ऐसे बार हमने इसके ऊपर क्यों लगाया, क्योंकि अब जो वापस से डिवाइड करोगे तो यही नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। तो 3/13 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। तो आप कैसे लिखोगे, 0.230 जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बार। बार क्यों लगाया हमने, क्योंकि अब देखो 13 2 जब वापस से डिवाइड करोगे तो यही नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब नंबर रिपीट करना स्टार्ट कर देता है तो हम किस चीज का यूज करते हैं, बार का यूज करते हैं। ये बार हमने कैसे लगाया, अब आपका जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने चारों के चारों पार्ट बताया आपको। अब देखते हैं इसका 5th और 6th पार्ट क्या है, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो 5th पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 2/11। 5th पार्ट में हमें है 2/11। तो हमें क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है। तो 11 से तो 2 डिवाइड नहीं होगा, तो डेसिमल, और यहाँ पे हमने लिए 0। तो 11 1 जा 11, तो 20 में से 11 जाएगा तो 9, फिर 0, 11 8 जा 88, फिर 2, फिर 0, तो 11 1 जा 11,
फिर 9 0 11 8 जा 88। अब बच्चों आप अगर ध्यान से देखो तो देखो बार बार रिपीट हो रहा है, 1818 आ रहा है, फिर से 1818 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2/11 को जब हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, 0। ये पॉइंट से पहले हम 0 लिखते हैं क्योंकि पॉइंट दिखना चाहिए, विजिबल हो, और कोई रीजन नहीं है 0 लगाने का। तो 0.1818, और ये क्या है हमारा, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, it is non-terminating and repeating decimal expansion, repeating decimal expansion। तो ये भी आपका जो है बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हुआ होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करना है हमें। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, सिक्स्थ पार्ट। इसमें हमें दिया हुआ है 329 अपॉन में 400। हम क्या करेंगे, 329 को डिवाइड करेंगे 400 से। तो 400 से तो 329 डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे डेसिमल का यूज करेंगे और यहाँ पे 0 लेंगे। अब देखो, तो 400 8 जा 3200, तो 3200, तो 0 9 में से 0 गया तो 9, 2 में से 2 0, 3 में से 3 गया तो 0। नाउ फिर से हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं, तो 400 2 जा 800, रिमाइंडर क्या आया 100। अब इस पे फिर से एक 0 लोगे आप, तो 400 2 जा 800, रिमाइंडर आया 200। अब इस पे फिर से हम क्या लेंगे, एक 0, तो 400 5 जा 2000, 5 जा 2000, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब जब हमने इसे डिवाइड किया तो यहाँ पे आप लिखो ये क्या आया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.8225, और ये डिवाइड हमारा रिमाइंडर 0 आया, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि डिवाइड हमारा एंड हो रहा है यहाँ पे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही हम 1 to 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है और कैसे सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें देखो क्या दिया, वी नो दैट 1/7, मतलब 1/7 को आप जब डिवाइड करोगे तो आएगा 0.142857, और इसके ऊपर बार। आपसे पूछा कैन यू प्रिडिक्ट दी डेसिमल एक्सपेंशन। प्रिडिक्ट मतलब क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इनकी वैल्यू, किसकी, तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 की। बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताने वाला हूं कि इसके आंसर्स हम बिना डिवाइड किए कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, 2/7 का हमें क्या निकालना है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप क्या करो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1/7 के डिवाइड से, मींस 1/7 को जो आपने डिवाइड करना है तो ये आएगा, तो उसको 2 से बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे, 2 इंटू में 1/7 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 0.142857, और इसके ऊपर बार है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 1 11, फिर 8 2 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, एंड 4 2 जा 8, एंड 2 1 जा 2। तो ये क्या आएगा, समझ में आया क्या किया हमने, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 1 11, फिर 8 2 जा 16 1 17, और 2 2 जा 4 2, और रिमाइंडर एक था तो 5, और ये 4 2 जा 8, और 2 1 जा 2। तो 2/7 को हमने कैसे सॉल्व किया, 2 इंटू में 1/7। वैसे 3/7 को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो 3 इंटू में 1/7। तो इसमें क्या करना है आपको, 3 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 1/7 के वैल्यू से। 1/7 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.142857, और इसके ऊपर है बार। तो मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आए उस पर बार लगा देना है आपको, हो जाएगा सॉल्व। कोई प्रॉब्लम है इसमें, अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, मैं वापस से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 4/7 है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 इंटू में 1/7, मीन्स 4 इंटू में 1/7 की वैल्यू क्या है, तो 0.1428
5 7 और इसके ऊपर क्या है बार, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। 5/7 तो 5 इंटू में 1/7 इक्वल्स टू 5 इंटू में 1/7 की वैल्यू क्या आपके पास 0.142857 और इसके ऊपर बार। सिमिलरली 6/7 तो 6 इंटू में 1/7, कैसे किया है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे तो 6 इंटू में 0.142857 और इसके ऊपर बार है, इसे मल्टीप्लाई करना, ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहो तो चलो एक मल्टीप्लाई करके बताते हैं आपको। 7 5 35 तो 5 5 5 25 और 3 तो 28, देन 5 8 40 40 और 2 42, 5 2 10 और 4 14, देन 5 4 20 21 एंड 5 1 5 6 7। पीछे एक बार आंसर चेक करो, 4/7 का जो आंसर है डेसिमल एक्सपेंशन, क्या ये दिया हुआ है आपके बुक में? फटाफट चेक करो और कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपको ये क्वेश्चन जो है ज्यादा बोरिंग ना लगे, इसलिए एक मैंने फर्स्ट सॉल्व करके दिखा दिया और थर्ड सॉल्व करके दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी से, बिल्कुल यही आंसर होगा, गलत होने का तो कोई मतलब नहीं बनता। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है और क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, पहले क्वेश्चन 3 रीड कर लेते हैं। इन ईच ऑफ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी वाई क्यू, सबको आपको पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड पी एंड क्यू आपके क्या है इंटीजर्स है और क्यू आपका नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये क्या है तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन बार बार लिख देते हैं ये क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। अब देखो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन में बच्चों ध्यान से देखो, तो जो नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 0.6 बार, तो लेट करो आप x इक्वल्स टू 0.6 बार। हमने क्या लेट किया x इक्वल्स टू 0.6 बार, इसे हमने इक्वेशन 1 कंसीडर किया। अब मैंने आपको बताया था कि जितने डिजिट के ऊपर बार हो उतने से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मतलब एक डिजिट पे बार हो तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 2 डिजिट पे बार हो तो 100 से, और 3 डिजिट पे बार हो तो 1000 से। तो यहाँ कितने डिजिट पे बार दिख रहा है आपको 1 डिजिट पे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा ये, और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 6 लेफ्ट साइड में आ जाएगा और 6 के ऊपर फिर से बार लग जाएगा। यही बताया था, क्यों? क्योंकि 6 हमारे पास इनफाइनाइट से बहुत सारे 6 है, तो हम जब 10 से मल्टीप्लाई करते तो ये डेसिमल एक स्टेप आगे चला गया और फिर से 6.6 बार। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन क्या करना है आपको, तो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, सेकेंड से। तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट से माइनस करते हैं, राइट साइड वाले को राइट से, तो 6.6 बार माइनस 0.6 बार, तो 10x में 6 जाएगा तो 9x, और यहाँ 6.6 बार में से 0.6 बार जाएगा तो 6, तो x क्या आ गया 6/9, मीन्स 3 2 6 3 3 9, तो 3 2 6 3 3 9, तो x की जो वैल्यू है दैट विल बी 2/3। तो पी वाई क्यू के फॉर्म में जब आप 0.6 को कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा बच्चों 2/3। तो ये आपका क्या है पी वाई क्यू का फॉर्म। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है 0.47 और 7 के ऊपर बार है, ध्यान से देखना। इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लेट करो आप x इक्वल्स टू 0.47 और 7 पे बार, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। और जब जिस डिजिट पे बार नहीं हो तो उस डिजिट को हमें क्या करना है डेसिमल से पहले लेके आना है। तो हमें कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं दिख रहा, 4 के ऊपर नहीं दिख रहा, मीन्स ऐसा एक ही डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये पॉइंट जो है राइट साइड जाए मूव कर जाता है जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4.7 और 7 के ऊपर बार, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हमारा ये क्वेश्चन इस फॉर्म में हो गया, देखो पॉइंट के बाद बार है, पॉइंट के बाद बार है। अब कितने डिजिट पे बार है बच्चों 1 डिजिट पे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन
2 किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 10 से, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100x, और इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 47.7 के ऊपर बार, क्योंकि 7 के ऊपर बार है तो एक 7 आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा। नाउ ये है आपका थर्ड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करना है आपको, किसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सेकंड को, किस में से, तो थर्ड में से, फ्रॉम थर्ड। तो 100x में से 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। तो 100x में से 10x जाएगा तो 90x इक्वल्स टू 47.7 बार में से 4.7 बार जाएगा तो क्या आएगा, ये 43 आएगा। क्यों, क्योंकि 0.7 बार से 0.7 बार कैंसिल हो गया तो बचा 47, तो 47 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 43। तो इसमें जो है ये मेरे अकॉर्डिंग आपको जो है दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा आपका, तो x विल बी 43 अपॉन में 90, ये आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है थर्ड का सेकंड पार्ट ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की और, थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट। तो लेट x इक्वल्स टू 0.001 और 3 डिजिट के ऊपर बार है। अब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 10 टाइम से। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करो आप। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है। जब 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 0.001 इसके ऊपर फिर से बार। देखो जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल क्या है 3 स्टेप आगे चला जाएगा, तो ये तीनों नंबर वापस से पीछे, और जीरो का कोई मतलब नहीं है तो जीरो हमने ये नहीं लिखा। आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। क्या करो, तो सब्ट्रैक्ट करो, किसको, 1 को, किस में से, तो फ्रॉम 2। तो 1000x माइनस x इक्वल्स टू 001.001 बार माइनस 0.001 बार। अब 1000x में से x को माइनस करोगे तो क्या आएगा 999x इक्वल्स टू 1 पॉइंट, देखो 001 बार 0.001 बार, तो पॉइंट से राइट साइड वाला जो है नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास 1, x क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 999, ये आपका आएगा फाइनल आंसर। तो क्या क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसके तीनों पार्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करके जरूर बताओ। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो फिर से बताना मुझे, मैं इसके और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ के साथ करवा दूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। और आपको बताना चाहूंगा ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल वाले इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन कंफर्म है देते ही देते हैं, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान से रिवाइज करना है। नहीं समझ में आए तो जरूर कमेंट करके बताना है, जिससे आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए जाए। तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, इसे हम आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बहुत ही स्मूथली किया है और हमारे वीडियो का लेंथ भी काफी ज्यादा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 का फर्दर जो भी क्वेश्चन है उसके साथ।